एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी लगभग 9:45 हो गए हैं, 2-3 मिनट ऊपर है। तो व्लॉग की शुरुआत हो गई है और मैं वेट कर रही हूँ सरदार जी की। कंघी कुंगी करनी है, अभी रेडी होना है। वैसे तो मुझे ना मार्केट जाना था एक्चुअली। सिफा सिद्दक, चारों बच्चे पेपर देने गए हैं और आज सिफा सिद्दक का लास्ट पेपर है। उसके बाद उनको छुट्टियाँ काफ़ी सारी। पहली टेंशन तो ये है कि मैं उनको कैसे हैंडल करूँगी, क्योंकि वो घर पे फिर दिल नहीं लगाती। वो सारी चीज़ें हैं और अभी उनके आने में टाइम है। तो मुझे मार्केट जाना था। सरदार जी ने ही बोला था कि बच्चों के आने से पहले चलेंगे। एक्चुअली सिफा सिद्दक के लिए ही कुछ लेना है, लेकिन उनको लेके नहीं जाना। फिर कई बार चीज़ पसंद नहीं आती तो बच्चे पीछे ही पड़ जाते हैं। फिर वहाँ पे ना, आपको पता ही है जिनके छोटे बच्चे हैं क्या हाल होता है। मतलब बंदा ना मजबूर सा हो जाता है कि क्या बेइज्जती हो जाती है कसम से। तो वो सारी चीज़ें हैं। मुझे ना सिफा सिद्दक के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। वैसे तो उनके फुटवेयर वगैरह भी लेने हैं। वैसे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफिशियली मैंने आपको नहीं बताई, बता दूंगी, बहुत जल्दी बताऊंगी। तो फिर ना उसके लिए भी शॉपिंग करनी है। तो धीरे धीरे टाइम है, शॉपिंग कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब मैंने कुछ चीज़ें देखी थी तो मैंने कहा सरदार जी फिर देख आते हैं। वीडियो में देखी थी। वैसे मैंने वीडियो में काफ़ी चीज़ें जो देखी हैं वो एक दो बार गए हैं तो मुझे वहाँ पे जची नहीं, लेकिन यहाँ पे उम्मीद है कि जच जाएंगी। तो सिफा सिद्दक के लिए ही कपड़े लेने हैं, उसके लिए जाना था। तो उन्होंने मेरे को बोला था रेडी रहना। हालांकि अभी मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ तो वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें, लाइट बंद हो रही पीछे से। सिफा सिद्दक के ना पैर भी बहुत पतले और लंबे हैं, मतलब फुटवेयर उनके मिलते नहीं है। अभी उनके शूज़ भी छोटे हो गए हैं, क्रॉक्स भी छोटे हो गए हैं। वो सारी चीज़ें भी करनी है, लेकिन वो मैं कैजुअल शॉपिंग करूंगी यहाँ से। फॉर्मल तो आपको पता है फिर राजपुरा जाएंगे तो वहीं से करेंगे। वो शॉपिंग आज नहीं करेंगे, ठीक है। वो फिर देख लेंगे एक आध दिन में, जैसे सरदार जी को टाइम लगेगा। लिस्ट तो बहुत लंबी है, चीज़ें तो बहुत लेनी है, लेकिन सरदार जी के पास उतना टाइम नहीं होता। और एक्टिवा में मैं अपने पैर की वजह से नहीं जा रही हूँ। थोड़ा मन में डर भी बैठ गया और दोनों बच्चों को लेकर मैं नहीं जाना चाहती। भाई बहुत शरारती हैं दोनों। दूसरी बात मुझे जो आपके साथ शेयर करनी थी, ये देखो, ये लोशन है सेटाफिल का। मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। मुझे ना जैसे ही मौसम चेंज होता है और सर्दियों में ना, मतलब वैसे तो स्किन मेरी ऑयली है, लेकिन टी जोन जो है ना वो सर्दियों में ड्राई रहता है। तो बहुत दिक्कत आती है और मुझे एलर्जी हो जाती थी और मैं ना दवाई लगाती थी पूरी सर्दियों में। मतलब अगर आपने मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं जिक्र हमेशा करती हूँ सर्दियों में कि खिंचाव लग रहा है, दिक्कत हो रही है, तो दवाई लगाती थी। लेकिन पिछले साल से मैंने ना ये शुरू किया लगाना, तो मैंने वो दवाई नहीं लगाई, तो मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। देखो वैसे ये बच्चों के लिए, लेकिन मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो ये लोशन जो मॉइस्चराइजर है एक्चुअली, ये मैं लगाया। मैंने पिछले साल बहुत अच्छा रिजल्ट था मुझे, मतलब दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने वो जो एलर्जी वाली ट्यूब मैं लगाती थी अपने फेस पे, वो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मैंने अभी लगाना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं ये लगाऊंगी। मैंने सोचा आपको भी बता दूं, बहुत अच्छा। जिनकी सेंसिटिव स्किन है ना, अब बच्चों को भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकता है। मतलब ये है, सिफा सिद्दक को भी मैं लगा देती हूँ, हम सब यूज़ कर लेते हैं। मैं तो मेरे लिए तो ये दवाई की जैसी है। मतलब अब से लेके मार्च तक तो मुझे ये लगानी नहीं, तो फिर मुझे दूसरी दवाई लगानी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप मेकअप भी कर रहे हो ना, उससे पहले आपको स्किन मॉइस्चराइज करनी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। गेट हमारा, आवाज़ आ चुकी है, सरदार जी आ गए हैं। तो अभी हम होंगे तैयार और फिर जाएंगे हम लोग मार्केट। अच्छा जी, हम लोग पहुंच गए हैं सिफा सिद्दक के लिए ड्रेसेस देखने। ड्रेसेस मुझे कुछ पसंद आई थी, लेकिन फिर वही सीन हो जाता कि मुझे एक जैसी दो चाहिए होती हैं। खैर कपड़े हमने ले लिए थे। फिर बाहर निकले तो यहाँ अमरूद वाले भैया थे, जहाँ से सरदार जी हमेशा ख़रीदते हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि ख़रीद के वही लेके आते हैं। और मैं उनको बोल रही थी ठीक ढंग से लेना। एक्चुअली मैंने सामान पकड़ा हुआ था तो मैं नहीं ले रही थी, और अपनी पैर की वजह से भी मैं आगे नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लेडीज़ भी खड़ी थी। तो सरदार जी ने अमरूद चुने। अच्छा ड्रेसेस ले तो ली, एक तो सीन हो जाता है कि मुझे एक जैसी चाहिए होती हैं। तो उसमें भी ऐसे होता है ना, जैसे बच्चों के कपड़े 22, 24, 26, 28 नंबर इस तरीके से मिलते हैं। अब 24 नंबर भी थोड़ा थोड़ा उनको छोटा होने लग गया, टचवुड हाइट निकाल रही हैं थोड़ी, तो बड़ा सीन हो जाता है। तो 24, 26 लेना है या 26, 28। 28 तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अलग अलग ब्रांड्स का भी होता है ना, किसी ब्रांड का जैसे 24 नंबर आ जाता है, किसी का बहुत ही छोटा हो जाता है। तो वो सीन था। तो कपड़े तो मिल गए हैं, लेकिन एक जो है ना, मतलब जैसे जो 26 नंबर है वो अल्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो वो चक्कर तो पड़ जाता है, लेकिन अब एक जैसे कपड़े चाहिए तो वो दिक्कत होती है। लेकिन बाई चांस मुझे मिल गया, अगर नहीं मिलते तो कसम से मैं छोड़ देती, क्योंकि मुझे कलेश नहीं चाहिए। और बच्चों के ना स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो सरदार जी उनको ले आए थे। तो मैंने उनको ज़रा ट्राई करा के भी देख लिए थे। ट्राई क्या, ऊपर से लगा के देख लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत वहम आ रहा था एक ड्रेस का ना।
तो ये सब हो गया। और जब जेंट्स के साथ जाओ ना, वो वहम करने भी नहीं देते, वो ऐसे करते हैं, पता नहीं सरदार जी तो ऐसे ही करते हैं, चल जल्दी जल्दी कर, बस ठीक है ठीक है, बस ठीक है ठीक है, ले 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 ले। हम लेडीज़ ना थोड़ा चीज़ें देख के अच्छे से अपने मन की तसल्ली करके लेती हैं। तो यहाँ पे ना हमें किसी फंक्शन में जाना था, जहाँ पे हमें ये था कि आके सिफा सीधा को सुला दूँगी मैं और सरदार जी जा आएंगे। लेकिन कहाँ भाई, वो कहते ना तो जिन्न पक्के हैं, इनको पता चल गया कि हमने जाना है, फिर इनको तैयार किया और इनको साथ में लेके गए। नहीं तो ये था कि बच्चों को सुला देंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे ज़रा 10 मिनट, कहीं फंक्शन था। लेकिन फंक्शन जो था ना, वो भी सिफा सिद्दीक के जो प्लेवे वाले टीचर थे ना, उनके घर में था, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ पे जाना था। लेकिन इनको पता चल गया, ये सोई नहीं और रोने लग गई। और मैंने आपको बोला था ना, इनके शूज़ वगैरह भी टाइट हो गए हैं। तो फिर मैडम जी को लेके गए, फिर शूज़ दिलवाने। पापा कहते अब शूज़ दिलवाने, अब शूज़ के बिना कैसे जाएंगी शादी में। तो फिर इनको वहाँ पे जूते दिलवाए। यहाँ पे भी बड़ा सीन हो गया। एक बेली जो पसंद आई, उसमें साइज़ एक ही था, लेकिन फिर शुक्र है कि हो गया हैंडल। मैं उनको पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा जिस डिज़ाइन में आपके पास दो सेम नहीं है ना, वो मत दिखाना, फिर बच्चे पसंद आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं भाई, कलेश कट जाता है वहाँ पे जहाँ जाओ ना। तभी तो बच्चों के साथ जाना फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब पैर का साइज़ तो देखना ही था। तो ये वाली बेली, ये देखो, इसको गुस्सा आ गया कि मुझे नहीं दी। ये हम लोग पहुँच गए शादी में। यहाँ पे बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया, अपनी मैम से मिले। और शाइन नहीं आई थी, फिर माही भी रेडी हो गई थी। ये है सिफा सिद्दीक की प्लेवे वाली टीचर, बहुत प्यार करती है सिफा सिद्दीक को। तो हमने यहाँ पे शादी इंजॉय की। शादियों का सीज़न है ना अब, तो बहुत शादियाँ हैं। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं फंक्शन से वापस और शाहीन अभी उठी नहीं है, उसको उठा रही हूँ। सिफा सिद्दीक को दवाई दे दी है क्योंकि गर्म सर्द हो गया उनको और उससे फीवर होने की पूरी संभावना है। सिफत की तबीयत थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ऐसे थोड़ी गर्मी भी है ना, मौसम का भी पता नहीं चलता, तो वो सारा सीन है। थोड़ा उसको जुकाम था जब वो स्कूल से आई थी, बाकी गर्म सर्द हो गया। और जब बच्चे फंक्शन में जाते हैं, आपको पता ही है, ठंडा गर्म सब चलता है, फिर वो सारी चीज़ें हैं। आते हुए ना माही को दवाई भी दिलवाई है, क्योंकि माही ना बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है। आप यकीन मानो कि आधी रोटी भी वो पूरे दिन में खाती नहीं है। अगर उसको बोलो ना कि नहीं खा, मतलब ना ध्यान दो, तो वो खाती नहीं है, सारा दिन मांगती नहीं है दवाई। तो उसके लिए दवाई लेके आए और साथ में वो दिया है ना सरदार जी, कीड़े वाली दवाई, जो पेट में कीड़ों के लिए दवाई होती है वो होती है। तो वो एक गोली आज लेनी है, एक हफ्ते बाद लेनी है। उसका अलार्म लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगी, सच में मेरे को तो याद नहीं रहने वाला। वैसे याद तो सरदार जी किसी को नहीं रहने वाला, रिमाइंडर ला लेनी है, रात में देनी है वो जो कीड़े वाली दवाई है वो तो। और सिरप भी खाना खाने के बाद वो शाम में दे दिए हैं। सरदार जी ने फुल नींद आ रही है। दिखा, हाँ देखो, ओ देखो, नीनी टाइम है पर रिलैक्स हो गए हैं। तो मैं भी बस हम चेंज करांगी, थोड़ी देर इन उठाती हैं। शाइन माही थोड़ी देर सोएगी क्योंकि रात को सोई नहीं थी, तो इसको उठा के उसको कहती हूँ कि 1-1.5 घंटा सो जा, फिर इनका कल पेपर है। सिफा सिद्दीक की तो छुट्टियां। शाइनी उठ पुत्र, सोती नहीं, सोचती तो मैं ये हूँ कि सिफा सिद्दीक को भी सुला दूं, पर पापा घर पे हैं तो वो सोएंगे नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि उनको डंडे के साथ सुलाना पड़ता है ना, ऐसे नहीं वो सोएंगी।